मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह की। इस विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, इस विद्रोह के पीछे कौन से कारक नियामक थे, साथ ही इस विद्रोह के क्या दूरगामी परिणाम रहे। इस विद्रोह के स्वरूप या प्रारंभ की यदि हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी राज्य की जो स्थापना है छल कपट नीचता और शोषण से हुई। एक सभ्य समृद्ध देश को थोड़े से मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने पराजित कर अपना राज्य स्थापित कर लिया। 1857 तक भारत में विशाल अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भारतीयों ने अंग्रेजी साम्राज्य को धैर्य से स्वीकार कर लिया है, किंतु इस शांत वातावरण के नीचे एक भयानक ज्वालामुखी था। साथ ही भयानक असंतोष भारतीयों में था और डलहौजी के जाने के एक वर्ष पश्चात ही ये असंतोष फूट पड़ा। इस विप्लव के स्वरूप को इतिहासकारों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। कुछ लेखक इसे हिंदू मुसलमानों का ब्रिटिश सत्ता के उन्मूलन के लिए षड्यंत्र मात्र मानते हैं, वहीं अधिकांश अंग्रेज विचारक इसे सैनिक विद्रोह से उपमित करते हैं। किंतु भारतीय जो विचारक हैं वो मानते हैं कि ये सैनिक विद्रोह न होकर राष्ट्रीय आंदोलन था। इसके स्वरूप के संबंध में जो पश्चिमी लेखक हैं जो इसे सैनिक विद्रोह बताते हैं, उन्होंने अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। जैसे जॉन सीले के मतानुसार 1857 का जो विद्रोह है पूर्णतः अराष्ट्रीय और स्वार्थिक सैनिकों का विद्रोह था, जिसको न तो कोई देशी नेतृत्व था और न ही जन सहयोग प्राप्त था। इसी तरह से सर जॉन लॉरेंस ने इसको केवल सैनिक विद्रोह बताया है और इसका जो प्रमुख कारण है वो चर्बी वाले कारतूसों को माना है। इसी तरह से पी.ई. रॉबर्ट्स जो हैं वो मानते हैं कि विद्रोह की उत्पत्ति प्रमुखता सैनिक थी, यद्यपि एक ऐसे समय में हुई जबकि अनेक कारणों से देश में सामाजिक असंतोष व्याप्त था। इसी तरह से V.A. स्मिथ ने लिखा है कि यह शुद्ध रूप से सैनिक विद्रोह था जो संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों को अनुशासनहीनता और अंग्रेज अधिकारियों की मूर्खता का परिणाम था। वहीं कुछ जो विचारक हैं इसे मुस्लिम षड्यंत्र से भी उपमित करते हैं। उनमें प्रमुख हैं स्मिथ और पी.ई. रॉबर्ट्स। इन दोनों के अनुसार 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, जिसका मूल उद्देश्य बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में असंतुष्ट हिंदू शासकों से गठबंधन करके भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना करना था। इसी तरह से जेम्स आउट्रम जो हैं उन्होंने भी इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। इसी तरह से रीज के अनुसार ये धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। वहीं जो भारतीय लेखक हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से उपमित किया है, उनमें अधिकांश की ये मान्यता है कि प्रारंभ में तो कुछ भारतीय लेखक इसे सिपाहियों का विद्रोह मानते थे, किंतु अब अधिकांश भारतीय इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीयों का उद्देश्य अंग्रेजी राज को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसलिए यह विद्रोह योजनाबद्ध था या नहीं, परंतु यह राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम था। इसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने बगावत-ए-हिंद में ये बात कही है
वहीं विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 का भारतीय स्वतंत्रता समर में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार यह सैनिक विद्रोह न होकर वास्तविक राष्ट्रीय क्रांति थी। इसी तरह से अशोक मेहता ने भी अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह साबित करने का प्रयास किया है। पटाभी सीतारामैया के अनुसार 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय और राजनीतिक दोनों माना है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं था, वरन सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक घृणा के पात्र अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक विशाल जन आंदोलन था, जो इतनी तीव्र गति से फैला कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया। इसी तरह से बहादुर शाह जफ़र के द्वारा जारी की गई जो घोषणाएं थी, वो भी इसके राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को सिद्ध करती हैं। जैसे बरेली से प्रकाशित एक घोषणा है, उसमें बहादुर शाह जफ़र ने कहा था कि हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों उठो, भाइयों उठो, खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को दी है उनमें सबसे कीमती बरकत आज़ादी है। इसी तरह से दिल्ली से जारी एक ऐलान के जो उनके वाक्य थे वो इस प्रकार से थे कि हे हिंदुस्तान के फर्जंदों, अगर हम इरादा कर लें तो बात ही बात में दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं, एक दुश्मन का नाश कर डालेंगे और हमारा धर्म, हमारा देश जो हमें जान से प्यारे हैं, उसे हम खतरे से बचा लेंगे। इसी तरह से बहादुर शाह जफ़र ने भारतीय नरेशों को भी एक पत्र लिखा और इस पत्र की जो भाषा है वो भाषा भी इसे राष्ट्रीय आंदोलन सिद्ध करती है। जैसे उन्होंने लिखा, मेरी यह ज़बरदस्त ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों को निकाल दिए जाने के बाद अपने निजी लाभ के लिए हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए मुझे जरा भी ख्वाहिश नहीं है। अगर आप सब देशी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज से अपनी तलवार खींचने को तैयार हो तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि अपने तमाम राज्य के अधिकार देशी नरेशों के किसी ऐसे समूह के हाथों में सौंप दूँ जिसे इस काम के लिए चुना जाए। ये जो मुग़ल सम्राट की घोषणाएं और जो उनके पत्र हैं वो इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन सिद्ध करते हैं। वहीं हाल ही में एक अंग्रेज़ लेखक स्टैन लेवास्पोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि यह विद्रोह से बहुत बढ़कर किंतु स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम भी था। इसका जो स्वरूप है, इसके स्वरूप पर अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि इस विद्रोह के पीछे कौन से कारण नियामक थे। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।